हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी के 7 जिलों को मिलाकर के बनाई जाएगी एक नई धार्मिक नगरी। इसको लेकर के योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी भी मिल चुकी है। आज हम यहां पर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आखिर ये नई धार्मिक नगरी क्या है, इसमें कौन से 7 जिले शामिल हो रहे हैं, इस धार्मिक नगरी को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और नीति आयोग का इसमें रोल क्या है, इसके माध्यम से किस तरह के रोजगार या किस तरीके के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश होगी। सबसे पहले देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो ये चर्चा का यहाँ पर विषय बना है नई धार्मिक नगरी, ये आखिर है कहां और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे महाकुंभ में एक मीटिंग यहाँ पर कैबिनेट हुई, उत्तर प्रदेश सरकार की यहाँ पर मीटिंग हुई है, जिसमें कहा गया काशी प्रयागराज समेत 7 जिलों के धार्मिक क्षेत्र को मिलाकर के एक नई धार्मिक नगरी बनाने का यहाँ पे जो प्रस्ताव है इसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ कई अन्य प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी गई है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस नई धार्मिक नगरी के बारे में। तो ये आखिर धार्मिक नगरी है कि इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्तर प्रदेश में वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम जहां पर है, प्रयागराज जहां महाकुंभ आपको लगा हुआ है, 2 सबसे बड़े यहां पर, तीसरा आपका अयोध्या है जहां पे राम मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है 22 जनवरी को। तो यहां पर देखिए तो धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा इस पूरे वाराणसी और काशी कहें, वाराणसी कहें, प्रयागराज कहें, संगम कहें, इनको मिला करके आपको एक डेवलपमेंट की जा रही है जिसे धार्मिक नगरी के तौर पर होगी। इसमें दोनों शहरों को मिलाकर के 7 जिले भी शामिल होंगे। दायरा जो होगा करीब जो नई धार्मिक नगरी का होगा 22,000 वर्ग किलोमीटर का होगा और इसके लिए प्रदेश सरकार ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की भी बात की है, जो इस पूरे क्षेत्र के विकास को, इस नई धार्मिक नगरी को विकसित करने के लिए काम करेगा। किस किस तरीके की सुविधाएं यहां पर इस क्षेत्र में दी जाएंगी, तो सबसे पहले देखिए इसका जो उद्देश्य है, धार्मिक नगरी है तो धार्मिक विकास क्षेत्र के तौर पर इसका डेवलपमेंट होगा। साथ ही यहां पे अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा ये पूरी धार्मिक नगरी और इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी होंगे, नॉलेज पार्क भी बनाए जाएंगे। लोगों के लिए यहां पर स्थानीय स्तर पे जो लोग होंगे उनके लिए रोजगार के बड़े अवसर के तौर पर इसे डेवलपमेंट किया जाएगा। यानी कई सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए इसे एक हब के तौर पर डेवलप करना है। नीति आयोग ने इसके लिए यहां पर पहल की थी और उन्हीं के सुझावों के आधार पर इसे आगे बढ़ाया गया है। नीति आयोग ने वर्ष 2047 तक भारत को 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूपी के संदर्भ में जो खाका तैयार किया है, इसमें आयोग ने प्रदेश में कई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के गठन का सुझाव दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने पहले चरण में वाराणसी और प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन करने का फैसला कर लिया है। यानी कि पहला यह है, जो कई सारे अन्य बनेंगे लेकिन इसमें पहला जो धार्मिक नगरी के तौर पर इसे डेवलपमेंट किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राधिकरण की संस्तुति क्या है, किस तरीके के काम यहां पर करने हैं, तो पहला जो प्रस्ताव में कहा गया है कि 4 विकास केंद्रों का इसमें जिक्र किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जो तैयार एक विस्तृत रिपोर्ट है उसमें वाराणसी एक प्रमुख केंद्र के रूप में रहेगा। साथ ही वाराणसी प्रयागराज क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की इसमें संस्तुति भी दी गई। दूसरा, वाराणसी प्रयागराज आर्थिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो रहेगी वो 22.8 अरब डॉलर और इसकी जनसंख्या करीब 2.37 करोड़ से ज्यादा है। नया क्षेत्र बनने से यहां पे आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, जिससे क्षेत्र का भी विकास होगा और देश का जो 30 खरब डॉलर का यहां पे जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना में कौन कौन से शामिल जिले हैं और धार्मिक पर्यटन को ये कैसे बढ़ावा देगा, तो देखा जाए तो नई धार्मिक नगरी का फायदा काशी प्रयागराज सहित सभी 7 जिलों को मिलने वाला है। क्योंकि वाराणसी में हम देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, सारनाथ है, गाजीपुर में देखें तो गंगा उत्तर वाहिनी है, वहीं प्रयागराज में संगम है। इससे पूरा क्षेत्र जो है धार्मिक क्षेत्र के रूप में उत्पन्न होता है और यही वजह है कि वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र को एक धार्मिक उद्योग के तौर पर और धार्मिक पर्यटन के तौर पर इसे बढ़ावा देने के लिए गठित किया जाएगा। 7 जिले इसमें कौन कौन से हैं तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रयागराज है जिसका क्षेत्रफल 5482 है, वाराणसी को देखें 1535, चंदौली का 2541, गाजीपुर का 3377, जौनपुर का 4038, मिर्जापुर है इसमें 4405, भदोही है 1115, कुल यहाँ पे 22,399 यानी 22,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पूरा एरिया इसमें बसेगा जो नई धार्मिक नगरी यहाँ पर बनने वाली है। ये 7 जिले मिलकर के बनाए जाएंगे नई धार्मिक नगरी। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।